नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। बहुत सारे लोग फिजिकली तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन मेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होते। बहुत सारे कारण होते हैं, घर की परेशानियां, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा, गर्लफ्रेंड नहीं है। बहुत सारे इशू होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंसान सोचता है कि मेरी लाइफ ऐसी चली जाएगी। मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, कोई भी सिचुएशन का अच्छे से वो हैंडल नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं बताऊंगा दो चीज़ ऐसी है वो आपके अंदर होनी ही चाहिए। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो आप मेंटली स्ट्रांग कभी भी नहीं बन सकते। दो चीज़। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ लोगों में गिफ्ट ऑफ गॉड होता है कि वो पहले से ही जन्म से ही बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। हार्डली 30% लोग के पास ऐसा होता है जो जन्म से ही बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट भी होते हैं। लेकिन हर कोई तो ऐसे नहीं होता ना, हर कोई तो कॉन्फिडेंट नहीं होता। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो कोई भी इशू का सामना अच्छे से कर पाओगे। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि आप, बहुत सारे लोग जो, आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, किस टॉपिक को नहीं। ये दिमाग में होना चाहिए, इतनी समझ आप में होनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। मतलब आपके पास 10 प्रॉब्लम है तो कौन सी प्रॉब्लम को पहले चुने, कौन सी प्रॉब्लम को बाद में चुने, कौन सी प्रॉब्लम को इग्नोर करें। ये 3 कैटेगरी ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो जो इग्नोर करने वाली चीज़ है उस पर आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इग्नोर करने वाली है वो पहले इग्नोर कर दो, और कौन सी पहले चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हैंडल करो। क्योंकि अगर यही दिमाग में नहीं है, यही समझ नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है, तो कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मतलब बेस होता है मेंटली स्ट्रांग बनने का। अगर ये दो चीज़ नहीं है, एक तो आत्मविश्वास और दूसरा कि कौन सी चीज़ को हम पहले हैंडल करें, कौन सी चीज़ को हम डिलीट करें। जितना हो सके ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो ही आप मेंटली स्ट्रांग बन पाओगे, नहीं तो कभी नहीं बन पाओगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो किसी का भी सुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव सोच, हमेशा पॉजिटिव रहना, ये सब बात की बात है। पर आपने देखा होगा, देखो, भिखारी के बच्चे कितने स्ट्रांग होते हैं। वो लोग कभी कुछ लग गया तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। उनको पता है अपने आप ठीक हो जाएगा। सर्दी हो, बुखार हो, कोरोना में इतने लोग मर गए लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग थे वो बच गए। किसी भिखारी को कोरोना नहीं हुआ। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, विल पावर मजबूत होना चाहिए। अगर आप डरपोक है तो फिर विल पावर कैसे मजबूत होगा? तो इम्यून सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कभी होगा, कुछ लोगों में ठोकर खा खा के अक्ल आती है, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है, या प्रैक्टिस करनी पड़ती है कोई भी चीज़ का, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन हमेशा सबको ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो डर के कारण ही कोरोना में मर गए, उनका विल पावर स्ट्रांग नहीं था। कुछ लोगों को तो घर पे बैठे बैठे ही कोरोना हो गया। और कुछ जो भिखारी के बच्चे थे वो बाहर घूम रहे थे, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ। वो लोग तो कभी दवा खाना जाते नहीं, दवा खाते नहीं, फिर कैसे ठीक हो जाते हैं? विल पावर स्ट्रांग होता है, विश्वास होता है मुझे कुछ नहीं होगा। उसकी बॉडी ऐसी बन जाती है। क्या आपकी बॉडी ऐसी बनती है क्या? अगर हम थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो फिर सीधा जाते डॉक्टर के पास। वो लोग कभी नहीं जाते, कुछ भी हो जाए
घर पे इलाज करते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक भी हो जाता है। तो ये सब कैसे आता है? इनका विल पावर इतना स्ट्रांग बन जाता है। तो वही बोलता हूँ दोस्तों, बहुत सोच समझ कर सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। हर चीज़ देखो हमसे सॉल्व नहीं होगी, और हर चीज़ सॉल्व करने के लिए हम पैदा भी नहीं हुए। हर चीज़ को हम सॉल्व करने जाओगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा। हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, कुछ चीज़ों को छोड़ दो, कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही अच्छा है। बी स्माइल एंड लेट इट गो। उसको देखो प्रॉब्लम्स आएगी और चली जाएगी। कुछ प्रॉब्लम्स को हम चेंज नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में सोच सोच के दिमाग ख़राब करना ये ठीक नहीं। तो ये दो बातें हैं, हमेशा ध्यान में रखो। पहला कॉन्फिडेंस, और दूसरा कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को, किस इशू को हम पहले हैंडल करें और किस प्रॉब्लम को हम पहले इग्नोर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।